बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर ऑल फाइन। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ समोसे बनाने के तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स और इसके साथ दो ख़ास चटनियां बनाना सिखाऊंगी जो आपको बाज़ार के समोसों के साथ मिलती हैं। अब घर बैठे कोई भी ये समोसे तैयार करके अपना कारोबार शुरू कर सकता है, वो भी बहुत कम बजट के साथ। रेसिपी को मुकम्मल फ़ॉलो कीजिएगा। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया और 1 खाने का चम्मच ज़ीरा और आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें अजवाइन शामिल की है। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। सिर्फ 2 मिनट के लिए आपने इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करना है। इससे मसालों में मौजूद नमी ख़त्म हो जाएगी और इसके अलावा इसमें एक अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। इसके बाद हम इसमें खुश्क मसाले शामिल करेंगे और इस टाइम पे फ्लेम को बंद कर देंगे। यहाँ पे मैंने 1 खाने का चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर, आधा खाने का चम्मच इसमें कुटी लाल मिर्च पाउडर, 1 खाने का चम्मच इसमें नमक और आधा चाय का चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। बस इन तमाम मसालों को अच्छे से आप मिक्स कर लें। मेरे पास जो मिर्च है वो थोड़ी सी तीखी है, तो मैंने 1 खाने का चम्मच शामिल किया है। आप अपने जायके के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो आलू लिए हैं और इनको बॉईल किया है। छिलके उतार के बॉईल करना है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाए। आपने आलूओं को रफली मैश करना है और मैश करने के बाद मसाले के साथ बहुत अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। कढ़ाई हमारी गर्म है, लेकिन यहाँ पर फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया हुआ है। आपने बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसके बाद इसमें कटा हुआ धनिया और पुदीना शामिल कर देने हैं। इनको भी आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और स्टफ़िंग को एक साइड पे रख दें। हमारी स्टफ़िंग तैयार हो गई है। समोसों की पट्टी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए है 3 कप मैदा। ये तकरीबन 400 सवा 400 ग्राम है और इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच अजवाइन, 1/4 कप घी शामिल किया है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद सिर्फ 1 कप आपने पानी शामिल करना है और एक सख्त सी आपने डो तैयार करनी है समोसों के लिए। इसको आपने तकरीबन 15 मिनट के लिए गूंदना है। जितना अच्छा आप गूंदेंगे उतनी लचकीली डो बन जाएगी और उतने ही खस्ता हमारे समोसे तैयार होंगे। गूंदने के बाद आपने डो को आधे घंटे का रेस्ट देना है। इसको ढाँप के आप एक साइड पे रख दें आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद हम इसकी समोसों की तैयारी करेंगे। आधे घंटे के बाद मैंने एक बड़ा सा पेड़ा लिया है। डो को 2 हिस्सों में मैंने तकसीम किया था और एक हिस्से को अच्छे से बढ़ाकर बड़ी सी रोटी बना लेंगे। यहाँ पर मैं आपको 2 साइज़ के समोसे बनाना सिखाऊंगी। जो छोटे साइज़ के यानी मीडियम साइज़ के समोसे हैं वो एक पैकेट 240 रुपये का सेल होता है और एक पैकेट में 12 समोसे होते हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी आधी डो का इस्तेमाल कर रही हूँ और इससे मैंने 7 छोटी रोटियाँ बना ली हैं और ये तकरीबन मेरे 14 समोसा तैयार हुए हैं। जो इसकी डो साइड पे बच गई थी उसको और बाकी की डो को मिलाकर मैंने बड़े साइज़ के समोसे तैयार किए हैं। उससे मैंने तकरीबन बड़े साइज़ के 6 समोसे तैयार किए थे। अब जो बड़े साइज़ का समोसा होता है वो 60 रुपये का एक सेल होता है, तो आप 6 का पैकेट भी सेल करेंगे तो 360 का वो सेल होगा। छोटी रोटी को हमने इस तरह सेंटर से कट कर लेना है और इस तरह मैंने बड़े साइज़ के पेड़े बनाए थे और उसमें से भी मैंने सेंटर से रोटी को कट कर लिया है। बेल लें, इसको कट कर लें। इसकी फोल्डिंग करना मैं आपको मुकम्मल सिखा देती हूँ। आपने सिर्फ एक साइड पे यानी आधे साइड पे पानी लगाना है और उसके बाद देखें कितनी आसानी से हाथ पे ऐसे रख के फ़ोल्ड करें आप और दूसरे हिस्से के साथ एक कोन की शेप में इसको बंद कर दें। तो ये बहुत आसानी से हल्के हाथ से इसको प्रेस कर लें, दबा दें तो ये एक समोसा तैयार हो जाएगा। कीफ की सूरत में इसको अपने हाथ में पकड़ लें और इसके अंदर स्टफ़िंग रखें। किनारों के ऊपर आपने फिर से पानी थोड़ा सा लगाना है और अच्छे से उठा के किनारों को मिला देना है और ये देखें कितने अच्छे से आपके समोसे तैयार हो गए हैं। घर बैठे बहुत आसानी से मेरी बहनें जो महंगाई से बहुत परेशान हैं वो ये काम कर सकती हैं और ये देखें जी कितने शानदार समोसे तैयार हो गए हैं। तो इस तरह मैंने इस डो से यानी जो 3 कप मैदा है जो आधा किलो भी नहीं बनता उससे 6 बड़े समोसे और 14 छोटे समोसे तैयार किए हैं। अब इनकी चटनियाँ बनाने का तरीका सिखाती हूँ। अगर आप घर के लिए बना रहे हैं तो साथ चटनियाँ भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1/4 कप इमली को पानी में भिगो दिया था 1 कप में और उसके बाद उसको नरम पड़ने पर स्टेन करके एक पैन में शामिल कर लिया है और सारा गूदा उसका अलग कर दिया है। अब इसके अंदर मैंने सिर्फ नमक और कुटी लाल मिर्च शामिल करने हैं और 3 खाने के चम्मच आप चीनी शामिल कर लें। ये वो रेड वाली चटनी है जो समोसों के साथ बाज़ार से मिलती है और इससे समोसे का लुत्फ़ दुबाला हो जाता है।
यहाँ पे ऑरेंज फूड कलर लिया है, थोड़े से पानी में उसको मिक्स किया है और 1 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर पाउडर शामिल कर दें। बस इसको आपने इस पानी में शामिल कर देना है इमली वाले, और इसको सिर्फ 3 से 4 जोश आने तक पकाने हैं। यहाँ पे इसका कलर देख लें, 3 से 4 जोश आने के बाद ये बड़ी अच्छी सी थिक सी चटनी तैयार हो जाएगी, बिल्कुल जैसे बाज़ार के समोसों के साथ मिलती है। चनों वाली चटनी बनाने के लिए 1 प्याली चने लें उबले हुए, उसमें से थोड़े से चने पैन में शामिल करें, फ्लेम को हल्का सा ऑन कर लें, चनों को मैश कर लें। बाकी के जो आधे चने मैंने प्याली में रखे थे उसको भी आप इसमें शामिल कर लें। बहुत आसानी से ये चनों वाली चटनी तैयार हो जाती है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती अगर चने आपने पहले से बॉईल करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पर जनाब बाकी के चने शामिल करेंगे, इसमें 1 प्याली पानी शामिल करेंगे, इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें ज़ीरा, अजवाइन, नमक, काली मिर्च पाउडर और कुटी लाल मिर्च पाउडर, बस ये सब जाएगा। अच्छे से मिक्स करें, 2 से 3 उबाल आने दें। मज़ेदार चने की चटनी तैयार है और मज़ेदार समोसे तैयार हैं। समोसों को पैकिंग करें 12-12 की और आप सेल करें। यकीन मानें कि आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, घर बैठे ही आप कोई अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आप रमज़ान में अपने लिए भी ये बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। चटनियों के लिए टिप ये है कि सिर्फ आप चनों को बॉईल करके रख लें, चनों वाली चटनी तो मिनटों में तैयार हो जाएगी और इमली के पल्प को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। समोसों को फ्राई भी मैंने यहाँ करके कुछ दिखाया है आपको। बहुत ही मज़ेदार शानदार रेसिपी है, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।